हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी विदेश के जन्म स्थान से दूर के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। जन्म स्थान के दूर या बाहरी या विदेश के माध्यम से जीवन में सहयोग प्राप्त होता है या सफलता प्राप्त होता है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु यहाँ सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए, सूर्य जो है चतुर्थ भाव में राहु से पीड़ित हो गए, तो पीड़ित होने के कारण इसका फलादेश बदल जाएगा। जैसे सूर्य अकेले होते हैं तो उसका फलादेश मैंने बताया, उससे कोई विशेष परेशानी नहीं होती, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य राहु से पीड़ित हो गए तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, घरेलू सुख में भी मतलब परेशानी होगी, और खर्च इत्यादि जो है फिजूल होता है, उसके कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संबंध से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, लेकिन पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा लाभ हमें चाहिए वैसा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विराजमान है। वो भी किसके साथ? राहु के साथ विराजमान है, और इस पर केतु की दृष्टि भी है, देखिए, और इस पर शनि की भी दृष्टि है। चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है। शनि यहाँ से अपने 10वें घर में देखते हैं, केतु भी यहाँ देख रहे हैं, और राहु तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठे हैं। और चंद्रमा को सारे ग्रहों में राहु केतु शनि 3 ग्रह ही पीड़ित करते हैं, और यहाँ पर तीनों ही ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर है। और चंद्रमा आमदनी के स्वामी है और आयु के भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, जलघात की भी संभावना रहती है, और आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी धन से संबंधित नुकसान भी हो जाता है। और यहाँ से चंद्रमा द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, लेकिन अष्टम भाव में आके और पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई भी ग्रह 6ठे 8वें 12वें घर में चले जाते हैं तो वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। तो पहला तो चंद्रमा 25 अंश के हैं, अंश बल में कमजोर हैं। दूसरी राहु के साथ बैठे हैं और केतु शनि से पीड़ित है, आमदनी भाव के स्वामी है और आयु के भाव में पीड़ित है, इसलिए स्वास्थ्य आयु इन सब चीज़ों में परेशानी होती है और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश करना चाहिए। तो चलित कुंडली के अनुसार देखिए, चंद्रमा के सामने प्लस है, यानी चंद्रमा यहाँ आ जा रहे हैं, तो चलित कुंडली के अनुसार चंद्रमा अपने उच्च राशि में आ जा रहे हैं और वह किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो चलित कुंडली के अनुसार तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। तो मैंने आपको चलित और लग्न कुंडली के अनुसार फलादेश दोनों बता दिया। तो अगर हमारे किसी भी लग्न कुंडली या चलित कुंडली दोनों में भी कहीं भी परेशानी का योग है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलित कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं है और हमें अभी लाभ हो रहा है, परेशानी नहीं हो रही है तो हम उपाय करना छोड़ दें। देखिए, कभी भी जीवन में राहु या केतु या शनि या चंद्रमा की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में परेशानी हो सकती है, इसलिए लग्न कुंडली या चलित कुंडली कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आगे परेशानी ना हो। मंगल इस कुंडली में जो है तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी, आयु के स्वामी हैं, भाई बहन के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं और स्वराशि में विराजमान है। तो स्वराशि में विराजमान होने के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल को इस कुंडली में आकारक माना जाता है और इन्हें ज़्यादा बली नहीं होना चाहिए। वैसे भी चंद्रमा 4 अंश के हैं, तो मंगल से संबंधित कुछ उपाय आपको बताए गए हैं, वह करना चाहिए। देखिए, मंगल को कभी भी प्रबल इस कुंडली में नहीं करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है, मेन कुंडली है। लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी है और पिता राज रोजगार के भी स्वामी है, 2 भाव के स्वामी है बुध, और तृतीय भाव में मंगल के साथ और शुक्र के साथ विराजमान है।
तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। यानी कि बुध यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, यानी रोजगार में भी सफलता मिलती है और ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, भाई बहन से भी अच्छा संबंध रहता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। तो बुध यहाँ पर अच्छा ही फल दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी है और पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार इनके स्वामी। और लग्न में गुरु विराजमान है। तो लग्न में विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और स्वयं के व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। शुक्र जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है। और शुक्र जो है वह भी तृतीय भाव में विराजमान है, बुध के साथ, लग्नेश के साथ विराजमान है। तो यहाँ शुक्र विराजमान होने के कारण भी भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है और धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से शुक्र स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो विशेष भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर दैवीय कृपा भी प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति यदि साधना करें तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है एवं देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी, रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। तो पंचम भाव के स्वामी होने के कारण कारक हो गए और षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ा अकारक का भी प्रभाव उनमें रहता है। और शनि यहाँ देखिए चंद्रमा के घर में विराजमान है, तो यहाँ शनि के विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु यहाँ से जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं, क्योंकि पंचमेश भी है, विद्या बुद्धि के स्वामी भी है। और यहाँ से सप्तम भाव में स्वराशि में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु जब अष्टम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में भी किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना रहती है। तो देखिए शनि पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं, लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के घर में बैठे और चंद्रमा को पीड़ित भी कर रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी और धन से संबंधित परेशानी भी होती है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा। तो उसके अनुसार जो आपको उपाय बताया गया है वह उपाय करें। और राहु जो है इस कुंडली में चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में विराजमान है, तो यह बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। यदि चंद्रमा के साथ अगर राहु नहीं रहे तो भी ये अच्छा योग नहीं है, और चंद्रमा के साथ है तो ये तो ज़्यादा परेशानी वाली योग है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है। और चंद्रमा आमदनी भाव के स्वामी है, तो आमदनी प्राप्त करने में परेशानी होती है, धन से संबंधित भी परेशानी होती है। और ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। लेकिन हमेशा मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। जब भी राहु का, चंद्रमा का या केतु का जो ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, जब इनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय ज़्यादा मानसिक परेशानी होगी। और पेट के सबसे निचले भाग में भी, या जो अपना कुल्हा कहते हैं, वहाँ पर भी समस्या होने की संभावना रहती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है। परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, राहु का रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, यह ध्यान रखें आप। केतु जो है यहाँ पे द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी या चोट इत्यादि या कुछ भी लगने की संभावना रहती है वहाँ पे। और अष्टम भाव में
वही चंद्रमा पर दृष्टि के कारण जो है आमदनी प्राप्त करने में परेशानी होती है और मानसिक परेशानी होती है, और पेट के सबसे निचले भाग में मतलब कूल्हे के आसपास भी परेशानी होने की संभावना रहती है, और ऐसे व्यक्ति को पाइल्स की भी बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जब राहु जैसे अष्टम भाव में विराजमान है और केतु की भी यहाँ पे दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीव जंतुओं से या विषैले जीवों से भी थोड़ा खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश यहाँ समझा दिया गया और आपकी कुंडली में भी सब कुछ लिखकर बताया गया है। तो आप पहले कुंडली को पढ़ें, इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप फोन करके चर्चा करें या हमारे कार्यालय में आकर आप विस्तार से चर्चा करें और भी विस्तार से समझें। हरिओम तत्सत।